अरे तुम क्यों उठ के आ गई? आराम करती। अम्मी मैं ठीक हूँ। चलो बैठो इधर, चलो। अचानक से जो ये टेंशन आ गई है सर पे। नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी अरसल से बात हुई है। वो नाहिद तो 5 साल बाद आई थी अमेरिका से, और अब जाने कब आएंगी। अरसल तो खुद इस बात पर उनका मजाक उड़ा रहा था। तुम परेशान मत हो। यकीनन मेरी ही बुराइयां हो रही होंगी। खैर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुना है बेहोश हो गई थी। ठीक हूँ। अम्मी रूहान कहाँ है? रूहान अरसल के साथ बाहर गया। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। हाँ, जाओ आराम कर लो। देखो, अरसल अभी बाहर गया और थोड़ी देर में वापस आ रहा है। अभी रुकेगा थोड़ी देर। उसके सामने तुम कोई उल्टी सीधी बात मत करना कि उसे लगे कि तुम लड़ भिड़ के यहाँ पे आकर बैठी हो। समझियो? अच्छा, जैसे आपकी चहेती ने तो खुद उसे कुछ नहीं बताया होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मेरे घर जाने के बाद आपने कोई शरारत नहीं करनी। मैं नहीं करूँगा। शोर भी नहीं करना घर में, और मामा को डिस्टर्ब ना करना। मैं नहीं करूँगा। मामा का ख्याल रखना। आई विल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा रूहान तो बहुत समझदार हो गया। मैं नानू कभी ख्याल रखूंगा। I'm a big boy. ओए मैं सदके चली जाए नानी, मेरा बच्चा। आंटी, मैं चाह रहा था कि दूरदर्शन साथ चलती, बट मुझे लगता है कि ऐसी हालत में आप मुझसे ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकती हैं उसका। अरे नहीं बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सुकून से घर जाओ, अपना काम करो, अपने बाबा का ख्याल रखो। ये रूहान और दुरेफिशान 2-1 दिन में वापस आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना। पापा को अल्लाह हाफिज कह दो। Hafiz. मिस यू। हाफिज। Hafiz. मिस यू पापा। I miss you, Papa. मिस यू टू। हाँ। तो मुझसे खुला ले लो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी माँ और बहन क्या शय हैं। मेरा मिलके जीना हराम कर देंगी दोनों। तो अपना सामान उठाओ और मेरे पास शिफ्ट हो जाओ। उनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एट द एंड ऑफ द डे वो है तो मेरी फैमिली ही ना। मैं जितनी भी ढीठ या जिद्दी क्यों ना हो जाऊं, मुझे उनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। बातें? लगता है नबील की मोहब्बत तुम्हें ऐसा नहीं करने दे रही। हाँ यार असद, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मर्जी कह लो, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये सब जानने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी तरफ ही झुकता है। लेकिन जो सब तुमने मेरे साथ किया। प्लीज नूर शहवार, उसका जिक्र मत करो। मुझे लगता है मेरे सीने पर छुरियां चल रही हैं। कहते हो तो मान लेती हूँ। तो फिर मेरी बन जाओ। इतना आसान नहीं है ना नबील को छोड़ना। नामुमकिन भी नहीं है।
दुरेश्वर, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बेटियां और बहुएं अपने ससुरालों में अच्छी लगती है बेटा। जी, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। मुंह संभाल के बात करो लड़की। दुरेशिवा, चुप कर जाओ। जानती भी हो क्या कह रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। चाचा, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि चची अव्वल दिन से शादी के खिलाफ नहीं थी क्या? क्या इन्होंने नबील को दूसरी शादी करने के लिए नहीं उकसाया? जो होना था वो हो गया, अब वो तुम्हें खुद लेने के लिए आई हैं। जी, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है, जहाँ मुझे उठते बैठते सुस्त, कायल और बांझ होने के ताने मिलते हैं, मैं वापस वहाँ क्यों जाऊंगी? मैंने फैसला किया है कि तुम और नबील अलग घर में रहोगे। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, और आप मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? ये इन दोनों बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छा है। एक साथ रहोगे तो लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे। अच्छा नहीं है कि अलग अलग रहो और खुश रहो। मैं अपने बेटे को कभी अलग नहीं होने दूंगी। क्या इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि इस जैसी डाइंग ले उड़े? आप जैसी माओ को तो बेटों की शादियां करनी ही नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है बाप के इस फैसले से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होगा। वो कभी घर छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरा और नबील का मुश्तरका फैसला है। क्या? तो ये बाप बेटे की मिली भगत है। अगर सारे फैसले आप लोगों ने खुद ही करने थे तो मुझे यहां क्यों बुलाया? मैं जा रही हूं। रुको तो सही तायरा। भाभी प्लीज, अब आप ये ड्रामे करना बंद कर दें। भाभी जाने जैसे, अभी वो गुस्से में ठीक हो जाएगी। नहीं चचा जान, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हमें चची को नाराज नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस रिश्ते को बचाने के लिए ये एक वाहिद हल है। तायरा कुछ दिन गुस्से में रहेंगी, फिर मान जाएगी। आप लोग फिक्र नहीं करो।